हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दस्तक इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 के संबंधित। दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पे आप सभी लोगों को जानकारी मिलने वाली है कि फॉर्म कैसे भरें। फुल डिटेल में यहाँ पे आपको टोटल हिंदी में जानकारी मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप। और सभी कोर्सों के लिए, चाहे वो आप इंटर में हो, चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे डी फार्मा, चाहे बीएड, चाहे बीएससी, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो अवश्य रूप से इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अपने मोबाइल से आप किस प्रकार से अपना आवेदन करेंगे तो यहाँ पे इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से मिलने वाली है। चाहे आप फ्रेश हो या आप रिन्यूअल हो, तो सभी प्रकार से बेहतर जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। बस आपको अपने वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों चलते हैं खबर की ओर और जानकारी की ओर। इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें ऑन, क्योंकि यहाँ पे हर एक छोटी बड़ी आपको खबर देखने को मिल जाएगी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आप बताते हैं आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पे। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को थोड़ा ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें अब आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए बहुत से लोगों के बार बार प्रश्न आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि हम कैसे ऑनलाइन करें। तो दोस्त हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप कक्षा 9 और 10 के अतिरिक्त कोई कोर्स कर रहे हैं तब इस वीडियो को देखिए। अगर कक्षा 9 और 10 में हैं तब हम आपके लिए बहुत पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें बहुत विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आवेदन करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर अगर आप हाई स्कूल से ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ से बेहतर जानकारी आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं, देखते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, देख लीजिएगा, कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिएगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे हो सकता है आप में ऐसा स्टेप ना दिखाई दे, क्योंकि आपको करना एक काम होगा। यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डेस्कटॉप मोड। ये मिल जाता है आपको डेस्कटॉप मोड। तो इस वाले पे टिक कर लेना है। ऐसे जैसे आप टिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आ जाएगा, जैसे आपके लैपटॉप और पीसी कंप्यूटर वगैरह में नज़र आता है वैसे सेम नज़र आ जाएगा। अब आपको कैसे ऑनलाइन करना है फुल डिटेल में बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए चलिएगा। देखिए फिर आपको करना क्या है, फिर आप इस वाले कॉलम पे स्टूडेंट, देखिए आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको जूम करके दिखा दें थोड़ा। यहाँ पे आपको नज़र आएंगे 3 जो है बड़े से स्टेप। पहला आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा है फ्रेश लॉगिन, और तीसरा है रिन्यूअल लॉगिन। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 11 में हैं या आप बीए, बीएससी या किसी भी मतलब प्रथम वर्ष में हैं, अगर आप उसी कोर्स को कर रहे हैं और उस कोर्स के पहले कोर्स में हैं तब के लिए आप फ्रेश का होगा। अगर आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं उसके द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष में हैं तब आपका रिन्यूअल होगा। तो दोस्तों यहाँ से पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो आप करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक सिंपली। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके जो है सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो दोस्तों यहाँ की कन्फ्यूजन को हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। देखिए क्या है, स्टूडेंट यहाँ तक तो पहुँच जाता है, फिर उसके बाद में उसको भ्रम हो जाता है कि हम अब किस बॉक्स को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रकार के 6 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें, अगर आप फ्रेश हैं, फ्रेश मतलब अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हैं और पहले वर्ष में हैं, जैसे मान लेते हैं आप फर्स्ट ईयर में हैं, कक्षा 11 में हैं, तो आपका क्या होगा, फ्रेश होगा। कक्षा 11 और 12 एक ही होता है ना, आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों कक्षा अगर 11 में है तो आपका फ्रेश होगा, और अगर आप बीएससी या बीए या बीएड या बीटीसी कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके अगर आप प्रथम वर्ष में हैं तो आप इन बॉक्सों को चुन करके अपना आवेदन करेंगे। अगर आप रिन्यूअल हैं, मतलब कि अगर आप किसी भी द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में या अंतिम वर्ष में हैं
तो आप यहाँ से रिन्यूअल करेंगे। अच्छा, अब फ्रेश और रिन्यूअल आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कन्फर्म हो गया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि हम रिन्यूअल कैंडिडेट हैं या हम फ्रेश कैंडिडेट हैं। तो जैसे मान लेते हैं आप कोई फ्रेश कैंडिडेट है, पहले फ्रेश कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कक्षा 11 में आपका एडमिशन हो गया है और आप एक हैं सामान्य कैटेगरी से, जो कि जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं। और यहाँ पे अब बॉक्स 3 टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए, पहला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें। फ्रेश कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो फ्रेश कैटेगरी में अगर हैं और आपका क्या है, जनरल हैं और आप SC ST हैं, तो आप यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ SC ST SC जनरल, 3 टाइप की कैटेगरी के लिए यह बॉक्स पहला बॉक्स है फ्रेश के लिए। और उसमें भी टाइप हैं। अगर आप प्री मैट्रिक, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है प्री मैट्रिक कौन होते हैं, तो दोस्तों अच्छे समझ लीजिएगा, प्री मैट्रिक वो होते हैं जो कक्षा 9 और 10 में होते हैं। फिर पोस्ट मैट्रिक आता है, 2 नंबर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हर एक जानकारी, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था, हर एक जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्त अगर यहाँ पे आप आते हैं पोस्ट मैट्रिक ऑप्शन चुनेंगे, वो लोग जो आते हैं कक्षा 11 और 12 में। पोस्ट मैट्रिक उन लोगों के लिए है जो कक्षा 11 और 12 में आते हैं, और यह सभी के लिए है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तब भी आप देख सकते हैं, आप में भी यही साफ दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक। दोस्तों अगर आप कक्षा 11 और 12 में हैं तब आप करेंगे पोस्ट मैट्रिक। फिर अगर आप कक्षा 12 के किसी भी कोर्स में हैं और आप हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि OBC कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम किस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो कर रहा है BA, क्या कर रहा है, BA के प्रथम वर्ष में है, तो यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ऑनलाइन करेगा, BA के प्रथम वर्ष में है। और अगर कोई कक्षा 11 में है और वो है अन्य पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट, तो यहाँ से ऑनलाइन करेगा, यहाँ से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भाई और ईसाई समुदाय के लोग आते हैं, तो अगर वो है कक्षा 9-10 में तो यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। अगर कक्षा 11-12 में है तो यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। और कक्षा 12 के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जा रहा है और वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। तो ये हो गए इस प्रकार से टाइप। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉलम दिखाई दे रहा है, अब बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों यहाँ पे है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई स्टूडेंट किसी अदर राज्य से आ जाता है, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है वो MP से, मतलब मध्य प्रदेश से अपने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए आ गया है, तब के लिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ से करेगा फ्रेश के लिए वो ऑनलाइन। तो अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी प्रकार से आप बात समझ में आ गई होगी। और आप अगर रिन्यूअल हैं तो आप रिन्यूअल के लिए वही स्टेप फॉलो होंगे, देख लीजिएगा, यहाँ से करेंगे। अगर आप कक्षा 10 में हैं तब यहाँ से आप रिन्यूअल कर लीजिएगा। अगर आप कक्षा 12 में हैं तो पोस्ट मैट्रिक, हमने आपको बताया कक्षा 12 में हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप BSc के सेकेंड ईयर, BA BSc BTC B फार्मा D फार्मा BTech कोई भी कोर्स हो, भैया मेरे ये समझ लीजिएगा, इंटर के बाद अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट रिन्यूअल, इसको दसमोत्तर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दसमोत्तर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कहाँ से किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। आपको 6 बॉक्स दिए गए हैं, 6 बॉक्सों के बारे में हमने डिटेल से बता दिया। अब आपको बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आवेदन करना है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। लास्ट में आपको कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कमेंट आप जो करेंगे उसका रियल टाइम में रिप्लाई आपको मिल जाता है, आप जानते भी होंगे। तो अब हम करते हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन सीधा तौर पे। इस सब बकवास ये थी कि आपको कैसे समझना है कि क्या है पोस्ट मैट्रिक, क्या है प्री मैट्रिक, क्या है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट और क्या है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कॉल करके, कमेंट करके, आप सब तरीके से हमसे संपर्क करके आप समझ सकते हैं। बस आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को हमारे सामने रखेंगे, हम आपके क्वेश्चन को अवश्य रूप से क्लियर कर देंगे। अब बात आती है, जैसे मान लेते हैं कोई OBC का कैंडिडेट है, पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है और वो कक्षा 12 में है और उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना है, क्या होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। तो दोस्तों
सॉरी यहाँ पे अगर फिर से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लेता कोई कैंडिडेट है वो कक्षा 11 में है, क्या किया, कक्षा 11 में जो है उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कक्षा 11 में अगर वो आ गया और यहाँ से अब उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी बोर्ड जो चल रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ से अगर कक्षा 11 में है वो पहली बार जो है एडमिशन लिया है तो यहाँ से करेगा। बहुत लोगों के कमेंट्स यही आ रहे थे, सर हम कक्षा 11 में एडमिशन लिए हैं, अब कैसे ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें। तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, तो इस वाले पे क्लिक कर देगा ऐसे। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएंगे सभी बॉक्स, अच्छे से देख लीजिएगा। सभी को क्या करना है, कैपिटल लेटर में भरना है, आपको अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए इस बात की। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम दिया गया है आपको दिखा दें, बताया गया है आप किस जिले में अध्ययनरत, मतलब आपका जो स्कूल है आपको वह चुनना है कि आपका स्कूल किस ज़िले में है। तो आपका स्कूल कॉलेज जिस ज़िले में होगा, मान लेते हैं अगर कॉलेज आपका है इलाहाबाद में अगर आपका कॉलेज है तो आप इलाहाबाद सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में मान लेते हैं आपका जो शिक्षण संस्थान है, मतलब जो आपके कॉलेज का नाम है, वो अगर मान लेते हैं पहला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको एक सिंपल तौर पे ऑनलाइन करके दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं जैसे हमारा AIC ये कॉलेज है, तो इस कॉलेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कॉलेज को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम आगे की स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ से हमको मांगा जाता है वर्ग जाति समूह। तो आपने आप से आ जाएगा, आपने सिलेक्ट ही किया था पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपका धर्म आता है, तो आप अब जैसे ही धर्म पे क्लिक करेंगे तो धर्म आपका आ जाएगा, हिंदू सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप अपना नाम भरिएगा, जैसे हम यहाँ से अपना नाम भर देते हैं कैपिटल लेटर में रखने के लिए, यहाँ से अमन टाइप कर देते हैं। क्या टाइप कर देते हैं, सॉरी हम अपना ही नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सुनील पटेल कर देते हैं। हमने अपना नाम टाइप कर दिया सुनील पटेल। अब अच्छा यहाँ से करना होता है पिता का नाम, तो यहाँ से अपने पिता का नाम डाल देंगे। यहाँ सभी कैपिटल लेटर में रखना है, ध्यान रखिएगा, ललित, यहाँ से हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ आगे याद भी ध्यान रखिएगा, श्री उरी कुछ ना लगाइएगा, सीधा अपना नाम रखिएगा। यहाँ से हम अपनी माता का नाम टाइप कर देते हैं, तो हमने यहाँ से कैपिटल लेटर में अपनी माता का नाम टाइप कर दिया। अब यहाँ से आगे की जो है प्रक्रिया डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जन्म तिथि होगी वो फिल करेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट फिल करना है आपको, पहले दिनांक, फिर उसके बाद में मंथ, फिर उसके बाद में ईयर, और आपको ये इस फॉर्म में यूज करना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 10, फिर ये वाला लगाना है 01, फिर उसके बाद में हो जाएगा 1995। अब दोस्तों यहाँ से क्या है आपको बता दें, अगला सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिंक का, जैसे मेल कर लिया। फिर यहाँ पे आपने हाई स्कूल किस वर्ष में उत्तीर्ण किया, तो दोस्तों हमने स्कूल जो है उत्तीर्ण किया था 2011 में। अब यहाँ पे आता है हाई स्कूल बोर्ड क्या है, तो हाई स्कूल बोर्ड है यूपी बोर्ड है। फिर उसके बाद में आपसे मांगा जाता है कि हाई स्कूल का रोल नंबर भरिएगा, तो यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर भर देंगे। हाई स्कूल का रोल नंबर जैसे ही भरेंगे तो हाई स्कूल का रोल नंबर जो भी आपका होगा आप डाल देंगे। सिंपली तौर पे हमने आपका रोल नंबर हाई स्कूल का यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो आपका कॉलेज है जहाँ से आप कक्षा 10 किए हैं, तो अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया। फिर आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो अपना मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक हो उस मोबाइल नंबर को डाल देंगे। जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ये हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। और ध्यान रखिएगा अगर आपके पास अपना ईमेल है तो ये भी बहुत अच्छे से डाल लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। फिर अच्छा बहुत ज़्यादा समस्या आ रही, बहुत स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि जो पासवर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड 8 से 12 अंकों का पासवर्ड रहेगा। तो हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बता दें, 2 बार आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होता है। तो आप कुछ भी ना रखिएगा, आप आँख मीच करके जो हम बता रहे हैं वो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। आप क्या करिएगा, टी बड़ा बना लीजिएगा, फिर उसके बाद में लिखिएगा TODAY, मतलब टुडे लिख दीजिएगा। टुडे का टी बड़ा रहेगा, बाकी छोटा रहेगा। टुडे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बनाएंगे @123। जब भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन खोलेंगे तो अपना पासवर्ड डालेंगे TODAY टुडे @123।
today@123 अपने को अच्छे से याद रखना है। हमने पासवर्ड इसमें बनाया है TODAY ये वाला 123 इतना पासवर्ड आपको बताना है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ जाए तो आप हमसे कॉल करके संपर्क करना सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये वाला कैप्चर कोड भरेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है, बाद में आप कहेंगे सर मैच नहीं कर रहा। आप जो कोड इस बॉक्स में भरेंगे सेम वही कोड आपको इस बॉक्स में भरना है, इतना आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब आपको जो ये वाला कोड दिख रहा है इस वाले कोड को आप अच्छे से इस वाले बॉक्स में भर लेंगे। तो भरते हैं यहाँ पे B7 क्या है, स्मॉल b है, फिर 7 है, फिर यहाँ से देख लेते हैं क्या है HGS क्या है HGS हमने यहाँ पे भर लिया। अब करते हैं इसको सबमिट, इस वाली बटन पर क्लिक करके कर देंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होकर के आ जाएगा। हमने अगर सेव कर दिया होता तो हमारा पासवर्ड सब दिन के लिए सेव रहता। आप यही करिएगा, सेव कर लीजिएगा, आपको बार बार जो है पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कक्षा 11-12 के लिए हमने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। कक्षा 11 के लिए हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, इसे नोट करके रख लेना है। तो आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया और आप ऐसे करेंगे, जब प्रिंट पे जाएंगे तो आप इसका PDF भी सेव कर सकते हैं और बाद में अपने जो है किसी नज़दीकी शॉप से जा कर के इसको ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमने आपके सामने अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल साधारण तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर ये सब बताना ना होता तो बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत जल्दी ही इसको कर लेते, तो बताते हुए थोड़ा टाइम लग गया। अब क्या करना है, आपको देखना है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब आपको करना होगा लॉगिन, उसके बाद में आप करेंगे आवेदन। तो फिर से हम इस वाले पे क्लिक करके होम पे आ गए हैं और होम पे आने के बाद में आपको कॉलम नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट का। स्टूडेंट के कॉलम फिर से हम जाएंगे और यहाँ फ्रेश हमने किया था तो फ्रेश वाला आप देख रहे हैं, जो ये फ्रेश वाला है इस पर थोड़ा सा दबा के रखेंगे। जैसे ही दबा के रखेंगे तो इसको हम ऐसे टच करेंगे, हट जाएगा। जैसे दबा के हमने रखा, थोड़ा दबा के रखना है, जैसे दबा करके रखेंगे फिर ये वाला आ जाएगा प्री मैट्रिक लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन। क्या आ रहा है, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ से आप अच्छे समझ लीजिएगा, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कमिंग सून। तो दोस्तों जिसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है, यह कमिंग सून दिखा रहा है जब से ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से। तो इसके लिए मुहिम भी छेड़ा है ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ पे जा करके दस्तक इंस्टीट्यूट सर्च करके और ट्विटर पे जो है रिट्वीट कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुत जल्द से जल्द जो है स्टार्ट करने की उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश हमने की है और बराबर लगातार कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बेहतर ही कर रहे हैं, उम्मीद रखिएगा हमसे। तो दोस्तों प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, और जबकि इसके लिए जो सूची आई थी उसमें जो दिनांक वगैरह बताया गया था वो बताया गया था कि 1 अगस्त से जो दसमोत्तर कक्षाएं हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की कमी एक दर्शाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से उम्मीद करते हैं हर एक तरीके से जो जानकारी दी गई समझ गए होंगे। फिलहाल अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और जैसे ही यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टार्ट हो जाती है तो अभी सिर्फ और ये समझ लीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आवेदन करना होगा। ये प्रोसेस अभी क्या है, कमिंग सून की स्थिति में है। जो कमिंग सून की स्थिति में बना हुआ है, जैसे ही ये समस्या का समाधान होगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, आपके सामने आवेदन खुल जाएगा। कुछ आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे, उनको भरने के बाद में आप जो है अपना फार्म लॉगिन करके आवेदन कर गए बिल्कुल फुल तरीके से, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। और उसके बाद आप फाइनल प्रिंट निकाल करके और उसको कॉलेज में सबमिट कर देंगे। आपका 100% स्कॉलरशिप आ जाएगा, ये गारंटी के साथ दस्तक इंस्टीट्यूट आपसे दावा करता है। दोस्तों 100% अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो दस्तक इंस्टीट्यूट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अच्छा, आप व्हाट्सअप नंबर एंड कॉलिंग नंबर हम आपको देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो अवश्य रूप से 24 आवर्स आपके लिए उस सेवा उपलब्ध रहती है। हमारे टेलीग्राम फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहता है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों आपसे लास्ट में निवेदन रहता है, आप थोड़ा शेयर नहीं करते दोस्तों,
इस बात से थोड़ा हम आपसे दुखी हैं कि आप अगर शेयर कर देंगे तो हम आपसे थोड़ा प्रसन्न होकर आपके लिए और ही बेहतर जानकारी लेकर के आएंगे। बहुत बेहतर जानकारी हम आपको देते रहते हैं, हर एक प्रकार की आपको रियल टाइम में जो है कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों शेयर करिएगा, मेरे दोस्त बार बार आपसे गुजारिश करते हैं अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।